नमस्कार दोस्तों। रेलवे ने ग्रुप डी की 2024 और 2025 वाली वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं कर पाई है। अभी भी 2024 वाले कैंडिडेट कुछ पीटी रिजल्ट का तो कुछ डीबी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और 2025 वाले तो अभी सिर्फ एग्जाम ही दे रहे हैं। लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ रेलवे ने सभी आरआरबी जोन के जनरल मैनेजर को एक इंटरनल नोटिस भेज दिया है कि अपनी 2027 दिसंबर तक की वैकेंसी का इंडेंट जारी करके रेलवे बोर्ड तक भेजे, जिससे कि आने वाली 2026 की जो वैकेंसी है उसका डाटा तैयार करके वैकेंसी जारी करी जाए। मतलब कि नई 2026 की वैकेंसी आने वाली है जो कि टोटल 14 कैटेगरी में आएगी। 5 डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट एसएनटी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑपरेटिंग, जिसे नोटिफिकेशन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के नाम से दर्शाया गया है। देखो, इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जैसे कि 10% लेटरल इनटेक उसमें एक लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा टोटल कितनी वैकेंसी और कब तक आ सकती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम समझेंगे कि वैकेंसी ज़्यादा क्यों आ सकती हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और जो लेटर इंटरनल लेटर आया है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है उसे देखकर हम बातें बाद में समझेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बता देते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसी इस बार जो है, पिछली बार 2025 में 22,000 वैकेंसी आई थी, उससे ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि रेलवे ने बहुत सारी जगहों की जो स्टेशनें थीं उनमें बहुत बदलाव किया है, अपडेट किया है, जिससे कि काम की जो एम्प्लॉय जितने भी हैं उनकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे नई नई स्टेशंस, नई नई रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं, जहाँ पे नई नई स्टेशनों का, कहीं कहीं पे नई वर्कशॉप का, या फिर जो भी जहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का विस्तार कर रही है, जिससे कि रेलवे को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी कुछ एम्प्लॉय रिटायर भी हो जाते हैं, कुछ जॉब छोड़ देते हैं, तो ये सारी वैकेंसी भी आएंगी। इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है कि दिसंबर 2027 तक की जितनी भी वैकेंसी खाली रहेंगी उन सभी वैकेंसी को यहाँ पे इंडेंट जारी करना है। इसके अलावा 2024 और 2025 में वैकेंसी जारी करी गई है, उन वैकेंसीज को घटाकर ही इंडेंट जारी करना सभी आरआरबी जोन के जनरल मैनेजर का ये काम रहता है। तो ये उन्होंने बताया है। इसके अलावा वैकेंसी हमको पिछली बार की तुलना में थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो वैकेंसी है ये अक्टूबर के लास्ट में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में, उसमें देखने को मिल जाएगी। और शायद नवंबर के लास्ट तक आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और दिसंबर इसकी लास्ट डेट रह सकती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे समय में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन में 10% लेटरल इनटेक एक शब्द लिखा हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कुछ पोस्टें हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट की डिपोट वाली पोस्ट होती है, जो स्टोर रूम रहते हैं रेलवे के, वहाँ पे कुछ ग्रुप डी के एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उनके लिए जब 8 साल की सर्विस उनकी हो जाती है तो उनके लिए एक मौका दिया जाता है कि आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में नहीं रहना है तो 10% वैकेंसी जो कि टोटली रहती हैं, तो टोटल वैकेंसी का 10% इनके लिए दिया जाता है। कि जैसे कि कोई ट्रैकमैन है तो उसको अपना डिपार्टमेंट चेंज करना, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रैकमैन से कोई भी जो है डिपार्टमेंट चेंज करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम रहता है फिजिकली, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़्यादातर चेंज कर लेते हैं। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन भी आते हैं, ट्रैक मशीन भी आते हैं, इसके अलावा भी पीवी, अलग अलग प्रकार की कई जो है कैटेगरी की पोस्टें आती हैं, तो वो लोग चेंज करते हैं। अब चेंज मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो वर्कशॉप में भी जा सकता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्समैन में भी आ सकता है, एसएनटी डिपार्टमेंट में भी आ सकता है, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट में वो लोग अपना जो है डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, उनके लिए मौका दिया जाता है। लेकिन इससे वैकेंसी कोई भी कम नहीं होगी, वैकेंसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा आ जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट स्टोर डिपार्टमेंट की जो असिस्टेंट रिपोर्ट वाली पोस्ट होती थी वो आती थी। मेडिकल डिपार्टमेंट में भी एक असिस्टेंट हॉस्पिटल जो है अटेंडेंस वाली एक पोस्ट आती थी, उसे भी अब ये लोग नहीं इस वैकेंसी में शामिल कर रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पोस्टें हैं, इनको डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए एक मौका दिया जाता है, इसलिए 10% जो है लेटरल इनटेक उसमें लिखा हुआ था। चलिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसी से हम लोग समझते हैं, ताकि आपके भी बहुत सारे डाउट फिर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए, ये है वो इंटरनल नोटिफिकेशन जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। चलिए एक करके आपको सारी चीज़ें हम समझाने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे आया था, डेट है 5/8/2026, यानी कि 5 अगस्त को ये आया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स फॉर कैटेगरी इन लेवल 1 फॉर द ईयर 2026। रेफरेंस ये है, रेलवे बोर्ड का जो है लेटर नंबर है 4 अगस्त 2026 का।
काइंडली रेफर टू रेलवे बोर्ड। खैर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि 31/12/2027 तक जितनी भी वैकेंसी खाली रहती हैं तो उतनी वैकेंसी पर सभी रेलवे जोन के द्वारा इंडेंट जारी किया जाए। मतलब किस जोन में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकालनी है 2026 तक कितनी वैकेंसी की जरूरत पड़ेगी। टोटल इस तरह से 14 पोस्टें अलग अलग हैं। एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, और ये जो ऑपरेटिंग जिसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट लिखा गया है। तो इतने जो है 5 टोटल डिपार्टमेंट की 14 पोस्टों पे वैकेंसी आनी है, जिसमें ज़्यादातर ट्रैकमैन की आने की इस बार ज़्यादा चांसेस है कि ट्रैकमैन की पोस्ट ज़्यादा आएंगी। बाकी कहा गया है कि इंडेंट अपना जारी कर लेना 6 से 14 अगस्त तक, और 10 से 20 अगस्त तक आप जो है हेडक्वार्टर में जमा कर सकते हैं इसका इंडेंट जारी करवा कर। और फिर लिखा गया है इसमें कि जो 2024 और 2025 में वैकेंसी निकाली गई थी उन वैकेंसीज को माइनस कर लेना टोटल वैकेंसीज में से, क्योंकि वो वैकेंसी पहले भरी जाएगी। इसके बाद एक और है सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट, जो कि सेम टू सेम फिर लिखा गया है और इस पे सिग्नेचर वगैरह कराए गए हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा गया है जो 10% इंटेक वाला था कि जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं और डिपोट स्टोर वाली पोस्ट होती है या हाउस कीपिंग वाली जितनी पोस्ट होती है, तो अगर उनकी 8 साल की, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि अगर 8 साल की उनकी जॉब हो जाती है तो उनको एक चांस दिया जाता है अपना डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए 10% लेटरल इंटेक के रूप में, कि वो अपना जो है डिपार्टमेंट चेंज करके, जैसे कि डिपार्टमेंट है अलग अलग, तो वो एसएनटी डिपार्टमेंट की भी पोस्ट ले सकते हैं, मैकेनिकल की भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिकल की भी ले सकते हैं या फिर ऑपरेटिंग की भी ले सकते हैं। वो उनकी चॉइस है, कोई सी भी पोस्ट ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है जो कि इस नोटिफिकेशन में दी गई है। बाकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा इंटरनल नोटिफिकेशन जो कि कल ही डेट को जारी किया गया है। तो उम्मीद है कि कुछ कैंडिडेट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो काम की रही होगी। बाकी जो लोग पिछली एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर 2025 वाले की तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो खैर उनके लिए तो वैकेंसी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो लोग नए हैं जो अभी 10th पास करके या फिर जिनकी एज अभी 18 साल हुई है, तो ये मान के चलो कि जो जुलाई 2026 आ रहा है, जुलाई 2026 में निकल गया है, या तो इस तक या फिर जनवरी 2027 जो आ रहा है, तो तब तक जिनकी भी एज 18 साल हो जाएगी सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी योग्यता 10th पास होती है और 18 से 33 साल नॉर्मली, बाकी 3 साल का ओबीसी को और 5 साल का SC ST वाले कैंडिडेट को, 10 साल का PWBD वाले कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा इसके लिए जो है OBC SC ST वालों का जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगता है। टाइम है तो बनवा लेना, नहीं बनता है तो स्टेट का भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता है। बाद में रेलवे फॉर्मेट में सेंट्रल का बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोई और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। इसके सिलेबस की बात करें तो मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जो करंट अफेयर है वो अभी के एग्जाम्स में आ रही है, पहले जीके भी आया करती थी। तो सिर्फ यही 4 चीज़ें आपको, 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना गवाकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। मान लो कि अगर अभी से ये वैकेंसी जारी कर दी जाती है, नवंबर से फॉर्म फिल कर दिए जाते हैं, तो मान के चलो कि अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम भी ये लोग ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है, 6-7 महीने का जो समय आपके पास प्रॉपर मिल जाएगा। तो उसमें आपकी तैयारी शायद अच्छे से ना हो पाए, इसलिए अभी से तैयारी करना। आपको अभी से लेकर 9 महीने तक का समय आराम से मिल सकता है। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। बाकी जब फॉर्म भी आएंगे तो अपने भर देना, और जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो बेहतरीन प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम में करके सिलेक्शन जरूर लेना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर नए चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।